हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार। अभिनव कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ्स का वीडियो लेके आ रहे हैं, अर्थमेटिक मैथ। अर्थमेटिक मैथ्स सीखना बहुत आसान है और मेरा तो ये भी मानना है कि यदि आपको 0 से लेकर 9 तक गिनती आती है, 0 से लेकर 9 तक नंबर याद है, आपके नंबर आते हैं, तो मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है आपसे ये कि पूरी की पूरी अर्थमेटिक मैथ आप बिना पेन चलाए हुए हल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल चीज़ें होती है, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर है। तो आज से हम अर्थमेटिक मैथ पढ़ेंगे। मैं आपको 3 बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। मैथ सीखना है तो वो 3 बेसिक चीज़ आपको तैयार करनी है, और यदि वो 3 बेसिक चीज़ आपके तैयार है तो पूरी की पूरी मैथ भी आपके तैयार हो जाएगी बिना पेन चलाए हुए। कैलकुलेटर से तेज भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। वो 3 बेसिक चीज़ आप तैयार कर लेते हो तो पहला है 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक आपको वर्ग याद करने हैं। दूसरा है 1 से लेकर 40 तक आपको टेबल यानी पहाड़े याद करने हैं। और तीसरा है 1 से लेकर 10 तक आपको घन यानी क्यूब याद करने हैं। ये 3 बेसिक चीजें आपको तैयार करनी है, और ये 3 बेसिक चीजें यदि आपके तैयार है तो पूरी की पूरी अर्थमेटिक मैथ आसानी से अपन सीख सकते हैं। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार हमें करना है, ये कहां पर काम आएगा। 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद करते हो तो इसके बाद में कितनी बड़ी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 1 से लेकर 40 तक टेबल याद है तो बिना पेन चलाए हुए कैलकुलेटर से भी तेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब यानी घन याद है तो पूरा का पूरा चैप्टर अपन घनमूल का अपन हल कर सकते हैं। ये 3 बेसिक चीजें यदि आपके लिए तैयार है तो मैथ सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो आगे क्या करना है, मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं मित्रों। देखो, मैंने आपको ये कहा कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 11,448 है। 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 11,448 है। तो आपको यहां पर गुणनफल 11,448 है, तो आपको बड़ा नंबर बताना है। तो बड़ी सम संख्या आपको बतानी है वे मित्रों। यहां पे भी बड़ी सम संख्या कौन सी है, तो देखो क्या करना है। एक आपको मैं बेसिक कंसेप्ट आपको बता देता हूं, आप हमेशा जिंदगी में याद रखना यदि आपको मैथ पढ़ना है आगे। बेसिक कंसेप्ट क्या है, इस प्रश्न के आधार पर आपको बता रहा हूं कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का मल्टीप्लाई हो चाहे 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई हो, 2 कंटिन्यूस आपके यदि इवन नंबर का हो चाहे ओड नंबर का मल्टीप्लाई होता है या गुणनफल होता है, वो हमेशा क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या से 1 कम होता है। वो गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या से 1 कम होता है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उससे हमेशा क्या होता है, 1 कम होता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल उसके आधार पर आपको मैं बता देता हूं कि 5 और 7 का मल्टीप्लाई करते हो, ये 2 ओड नंबर है, ये 2 विषम संख्या है। 5 और 7 का मल्टीप्लाई 35 होता है, और ये 35 क्या है, 36 से कम है। बताइए समझ में। मैंने आपको कहा कि 4 और 6 2 लगातार सम संख्याएं हैं। ये सम संख्याओं का गुणनफल 24, ये 25 5 का वर्ग होता है, उससे क्या है, 1 कम है। मैंने आपको कहा कि 11 और 13 का गुणा करना है। 11 और 13 का गुणा होता है आपका 143, और ये 143 क्या है, 12 का स्क्वायर 144, उससे 1 कम है। तो आपके समझ में आया होगा कि 2 क्रमागत सम संख्याएं होती है चाहे 2 क्रमागत आपके विषम संख्याएं होती है, उनका जो गुणनफल होता है वो हमेशा एक पूर्णवर्ग संख्या से कम होता है। पूर्णवर्ग संख्या का मतलब होता है वो किसी न किसी संख्या का वर्ग जरूर होती है। 4 पूर्णवर्ग है, 25 पूर्णवर्ग है, 36 पूर्णवर्ग है, 144 पूर्णवर्ग है, ये 12 का वर्ग है, ये 36 5 का वर्ग, 36 6 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग, ये सारी क्या है, पूर्णवर्ग संख्या है। तो यहां पर आपको समझ में आया कि कभी भी 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणा होता है वो पूर्णवर्ग संख्या से हमेशा क्या होता है, कम होता है। या 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल होता है, उसमें आप एक जोड़ देते हो, आप एक ऐड कर देते हो, तो वो जो मल्टीप्लाई बनता है वो एक पूरी डिजिट बनती है, वो एक पूरी संख्या बनती है, वो क्या होता है,
किसी न किसी संख्या का वर्ग जरूर होता है। दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में आप एक ऐड कर दो, दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में आप एक जोड़ दो, तो वो जोड़ फिर आपका क्या बन जाता है, आगे किसी न किसी संख्या का वर्ग जरूर बन जाता है। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर इस प्रश्न का आंसर में निकालेंगे। अब देखो, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणा में कितना दे रखा था, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणा में 11,448 दे रखा है। 11,448 है, इसमें आप एक ऐड कर दो, तो एक ऐड करने के बाद में 11,400 कितना बन गया भाई, ये 49 बन गया। ठीक है, 11448 से 11449 बन गया, और ये जोड़ते ही आपको पता चल गया कि किसी न किसी संख्या का वर्ग जरूर बनेगा। और कौन सी संख्या का वर्ग है, इसके लिए केवल और केवल आपको क्या करना है, लास्ट के दो अंकों से एक डिजिट बनानी है, लास्ट के दो अंकों से एक संख्या बनानी है। 4 और 9 से एक संख्या बन गई 49। ये 49 आपको केवल और केवल 1 से लेकर 25 तक देखना है। आपको कितनी भी बड़ी संख्या का आप वर्ग निकाले हो, वर्गमूल निकाले हो, 1 से लेकर 25 तक ही आपको जाना है। 1 से लेकर 25 तक आपको ये देखना है कि 49 कौन सी संख्या के वर्ग में आता है। 1 से लेकर 25 तक आप देखोगे 49 7 के वर्ग में आता है। 7 के वर्ग के जो दो लास्ट अक्षर होते हैं वो 49 होते हैं। तो यहां पर आपको एक 100 बेसिक आधार नंबर मानना है, ये बेस मानना है, इसमें आपको 7 जोड़ना है, और 7 जोड़ने के बाद में ये 107 बन गया। तो इसका मतलब हुआ कि 11,449 अब 107 का वर्ग है। तो हमें ये बेस मिल गया कि 107 का वर्ग है ना, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 107 के बाद वाली संख्या 108 और 107 के पहले वाली संख्या 106, मतलब 106 और 108 का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा, 11,448 होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा बड़ी संख्या का वो 108 होगा, और हमारा जो आंसर आएगा छोटी संख्या का वो 106 होगा। बात आई समझ में? तो क्या करना है आपको, कोई भी आपको मल्टीप्लाई दो सम या विषम संख्याओं को दे रखा है, आप उसमें एक जोड़ देना। एक जोड़ने के बाद में वो संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग हो जाएगी। किस संख्या का वर्ग वो आप देख लेना, और जिस संख्या का वर्ग उसके बाद वाली संख्या और उसके पहले वाली संख्या क्या होगी, हमारा आंसर होगी। बात आई समझ में? और ये देखो कि वर्गमूल हमारा अलग से पूरा वीडियो होगा, लगभग ये 25 से 30 मिनट का, आधा घंटा का ये वीडियो है। कितनी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना चाहो, कितनी बड़ी संख्या का देखना चाहो कौन सी संख्या का वर्ग है, तो आसानी से चुटकी में निकाल सकते। कब निकाल सकते हैं, ये आपको 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद है तो निकाल सकते हैं। हमने ये 700 में जोड़ा, 700 में घटाना भी पड़ेगा हमें, और 50 में जोड़ना भी पड़ेगा, 50 में घटाना भी पड़ेगा। ये 4 आपके पॉइंट आएंगे और आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 3 चीज़ें तैयार करनी है। 1 से लेकर 25 तक आपको स्क्वायर याद करना है, 1 से लेकर 40 तक आपको टेबल याद करनी है, 1 से लेकर 10 तक आपको घन याद करनी है। ये 3 बेसिक बातें आपकी, 3 बेसिक चीज़ आपके तैयार हो जाएगी, तो अर्थमेटिक पूरी की पूरी मैथ सिखाना आपको मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखो जैसे ये 106 का आप स्क्वायर करना चाहते हो, 106 का स्क्वायर करना चाहते हो, कुछ नहीं करना, 106 में 6 जोड़ देना, 112, और 6 का वर्ग आगे लिख देना 36, 112 36, 11,236। 108 का वर्ग करना चाह रहे हो, 108 का स्क्वायर करना है, 108 में 8 जोड़ दो, 116, 8 का वर्ग 64, 116 64 हो गया। 107 का करना है, 107 में 7 जोड़ दो, 107 में 7 जोड़ा कितना हो गया, 114, और 7 का वर्ग बाद में लिखना है आपको 49, 114 49। इसी प्रकार कितनी बड़ी संख्या का वर्ग आपको निकालना है या मल्टीप्लाई आपको करना है, कैलकुलेशन आपको करनी है, तो मित्रों फिर आपको मैं कह रहा हूँ कि 3 बेसिक चीज़ें ये आपको तैयार करनी है, और ये आप तैयार करते हो तो मैथ सिखाना आपको मेरा काम है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये आज हमने एक मैथ का मतलब कोई पार्ट नहीं है, वैसे तो नंबर सिस्टम का एक पर्सन लिया है और आपको थोड़ा सा बताया है कि क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया या क्या सुधार करना है। आपकी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। और कोई भी आपकी डाउट है, मैथ्स की हो चाहे आपकी रीजनिंग की डाउट हो, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7877115070, 78 77 11 50 70 ये नंबर है। इस पर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप डाल दीजिएगा। कमेंट में भी आप हमें पूछ सकते हैं कि कोई डाउट है तो आपका। और आगे हमारी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्लास लाइव दें हम,
लाइव क्लास में इतना फ़ायदा हो जाता है कि आपको हाथों हाथ जो आपका डाउट होता है वो आप ऑन द स्पॉट आप डाउट आप क्लियर कर सकते हो कमेंट करके। तुम्हारी कोशिश रहेगी इतने तक आपको क्या करना है, जो भी आपका डाउट होगा आप डाउट कमेंट में डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। और आज से कोशिश ये रहेगी कि कंटिन्यू क्लास आपको अर्थमेटिक मैथ की मिलती रहे और रीजनिंग की क्लास आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।